आज की कक्षा में मैं छाया रावत आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं रघुबीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता। इसके पहले हम रघुबीर सहाय जी का जीवन परिचय देखते हैं। रघुबीर सहाय जी का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में हुई। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन पीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इनको सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1990 दिल्ली में हुई। आगे देखते हैं हम कि रघुबीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बम, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रिका की सनसनीखेज लपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता में उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुबीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। इसमें उन अपाहिजों की व्यथा का वर्णन किया गया है। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमाओं की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरफ से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अब देखेंगे हम इन पंक्तियों को। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन जो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने की वास्ते। अब इन पंक्तियों में रघुबीर सहाय जी ने कैमरे में बंद अपाहिज में कविता में दूरदर्शन कर्मियों की
संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला है। समर्थ का तात्पर्य यहाँ शक्तिशाली या साधन संपन्नता से है। शक्तिवान ताकतवर, दुर्बल यानी कमजोर, अपाहिज जिसका कोई एक अंग बेकार हो गया हो। तो कवि का कहना है कि दूरदर्शन के जो संचालक हैं स्वयं को शक्तिवान मानते हैं, समर्थ यानी ताकतवर, साधन संपन्न और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं, मतलब वो अपनी बात को दूर दूर तक सभी लोगों तक भेजने में सक्षम है, समर्थ हैं। संचालक कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? इस तरह का बेतुका प्रश्न वो करेंगे। उनका कहना है कि हम उसको लाएंगे और पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। वह उत्तर दे इससे पहले कि हम उससे पूछेंगे आप अपाहिज क्यों हैं। पहले पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं, लेकिन उसके उत्तर देने के पहले हम दूसरा प्रश्न पुनः कर देते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं। अब इस तरह के प्रश्न जो बेमतलब के प्रश्न हैं, यह प्रश्न बहुत ही बेतुका सा होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। वो कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर पाएगा, इसका कोई उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये बड़ा ही बेतुका सा प्रश्न है। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा। जब वह उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसके दुख को कुरेदा जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न उसे उत्तर देने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। तो पुनः उससे पूछा जाएगा कि अपाहिज मौन रहेगा, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज होना, आपको अपाहिज होना अच्छा लगता है या दुख देता है। तो यहाँ पर वो फिर मौन रहेगा, क्योंकि उससे पूछा जाता है कि क्या आपका अपाहिज होना आपको दुख देता है। तो इस पर भी कोई प्रतिक्रिया वो नहीं जाहिर कर पाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, बताइए क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं। मतलब प्रश्न पर प्रश्न उस व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाते हैं मीडिया कर्मियों के द्वारा, दूरदर्शन के संचालक के द्वारा। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। अब जब वो कोई उत्तर नहीं देता है तो कैमरेमैन की तरफ इशारा किया जाता है कि इसके चेहरे पर फोकस डालिए, इसके चेहरे को बड़ा करके दिखाइए। फिर इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नजर उसके चेहरे पर होगी। तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। अब आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वह कोशिश करता है कि हमारे कार्यक्रम के समापन होने से पहले पहले ये अपना उत्तर दे दे, वो भी बड़े ही दुखी होकर अपना उत्तर दे। इस पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं बताता है। तो दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण करना चाहते हैं प्रस्तुतकर्ता, उससे एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है, इसलिए वह उस दुख भरे चेहरे से पूछता है कि आप समय मत गवाइए और बिना समय गवाए पूरे जोर शोर से बताइए, ताकि लोग सुनकर दुखी हो सके। उसकी यही कोशिश होती है कि जो अपाहिज है वह अपने दुख को इस तरह से द्रवित होकर बताए कि सामने वाले जो सुन रहे हैं, जो श्रोतागण हैं, वो भी
दुखी हो जाए, द्रवित हो जाए, इसलिए वह बार बार उससे इस तरह के प्रश्न करता है। अगली पंक्तियां देखिए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वो पुनः उससे सवाल करते हैं, किसे? अपाहिज से। कहते हैं कि अपाहिज जी, आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए। उसको बहुत अधिक प्रेशर दिया जाता है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। जब वह चुप रहता है, मौन मूक रहता है, तो उससे बार बार कहा जाता है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज हैं। यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख देता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहुदे से इशारे करता है। जब अपाहिज जो रहता है व्यक्ति, वो अपने दुख का वर्णन नहीं कर पाता है, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता है, तो फिर आखिरकार कार्यक्रम संचालक जो खुद कुछ ऐसी भाव मुद्राएं बनाता है, ऐसे बेतुके बेहुदे इशारे करता है, खुद भाव भंगिमाओं के साथ इशारे करता है, फिर पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? सोचकर बताइए। जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। अब यहाँ पर सौभाग्यशाली कहा है उस अपाहिज को, तो एक ये जो शब्द है ये और भी अधिक व्यंग्य वचन है उसके लिए, उसके दुख को बढ़ाने के शब्द है। क्यों? क्योंकि वो एक अपाहिज है, वो पहले से ही दुखी है और उसे सौभाग्यशाली शब्द कहकर संबोधित किया जाता है कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिल रहा है, अपने आप को पेश करने का मौका मिल रहा है। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। अब कार्यक्रम संचालक का क्या सोचना होता है कि वो ऐसे ऐसे अपने कार्यक्रम, उसका केवल एक ही ध्येय होता है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना। और इसके लिए क्या जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए, मतलब वो रो रो कर अपने दर्द को बयां करे। इसलिए हम इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। मतलब उसकी जो दर्द था, जो कहीं सोया पड़ा था, उस दर्द को बाहर निकाला जाता है, कुरेद कुरेद कर उसकी पीड़ा को बाहर निकाला जाता है, पुनः उसे दुखी किया जाता है। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। जब उसे दुख नहीं होगा तो भी संचालक का यही ध्येय होगा कि वो इतनी कोशिश करे कि वो रो दे। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जो संचालक है वह तो ये कोशिश करते ही हैं कि अपाहिज अपने दर्द को खोलकर बताए, अपने दुख को इस तरह से बताए, भाव विभोर होकर बताए, जिससे कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो जाए और जो दर्शक हैं वह भी रो पड़े। ये तभी कार्यक्रम संपन्न होता है, सफल होता है। और ये हकीकत भी है कि दर्शक जो होते हैं वो भी ये इंतजार करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम को देखना पसंद भी करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दुख दर्द को बताते बताते रो पड़ता है, तो तभी दर्शक भी द्रवित होते हैं, रो पड़ते हैं और इसका इंतजार दर्शक जरूर करते हैं।
तो दर्शक भी दूरदर्शन पर अपाहिजों तथा दीन दुखियों के दर्द को देखने में रस लेते हैं। वे तब तक कार्यक्रम देखते रहते हैं जब तक कि अपाहिज रो ना पड़े। तो इस तरह से वो प्रश्न करते हैं कि क्या दर्शक ये इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। अब कसमसाहट यानी छटपटाहट, पीड़ा या दर्द, अपंगता यानी अपाहिज होना, धीरज यानी तसल्ली या धैर्य, सामाजिक उद्देश्य से समाज को बेहतर बनाने के लिए के लक्ष्य, युक्त यानी जुड़ा हुआ या पूर्ण, कसर रहना यानी कमी रहना। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्न उत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाते हैं। जब अपाहिज किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो कोई उत्तर नहीं देता है, तो संचालक कैमरेमैन को इशारा करके उसकी आंखों को बड़ा करके दिखाने का इशारा करता है और उसकी आंखों को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो आंखों को बड़ा करके दिखाने से संचालक सोचता है कि मैंने इसके दुख को भी बड़ा करके दिखा दिया है। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। जब जो अपाहिज है वह अपना दर्द बयां नहीं करता है, तो उसके होठों की बेबसी बेचैनी को दिखाकर वो ये सोचते हैं कि दर्शक भी ये सोचें कि उन्होंने छटपटाहट को, उस अपाहिज की छटपटाहट और दर्द को दिखा दिया है। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि दर्शक और अपाहिज जो व्यक्ति है वो दोनों एक साथ रोएं। जब दोनों एक साथ रोते हैं तो यहाँ पर उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। कार्यक्रम संचालक का ये सोचना होता है कि वो दोनों को एक साथ रुलाए, परंतु प्राय होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता है। वह उस अपाहिज को रुला नहीं पाता है। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही, उसका ये सोचना होता है कि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उसका कहना है कि जो पर्दे का समय है, जो टीवी पर जो हम समय देते हैं, वो लिमिट होती है, उसकी उसकी सीमा होती है। इसलिए हमारे लिए पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उसे समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। कार्यक्रम संचालक का सोचना है कि उन्हें समय और धन दोनों के व्यय का ध्यान रखना है। ना तो समय बर्बाद होना चाहिए, ना ही धन, क्योंकि ये एक सीमा होती है कि कार्यक्रम को इतने बजे से इतने बजे तक प्रसारित करना है। अगर उस समय सीमा में रहकर वो अपाहिज को रुला पाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कार्यक्रम को बंद करना पड़ता है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। ये बहुत ही बड़ा व्यंग किया गया है उनके ऊपर कि कार्यक्रम संचालक मुस्कुराते हैं। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। अक्सर यही होता है कि भयानक से भयानक व्यथा का वर्णन किया जाता है टीवी पर मीडिया कर्मियों द्वारा,
और उस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद वो मुस्कुराकर ही टीवी के सामने आते हैं और यही कहते हैं कि अभी आपने ये कार्यक्रम को देखा। तो इस मुस्कुराहट को उनकी संवेदनहीनता, उनकी क्रूरता पर प्रहार किया गया है, व्यंग किया गया है। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। वह धन्यवाद मानो उसकी हृदयहीनता पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर कार्यक्रम संचालक का एक ही उद्देश्य होता है। संचालक अंत में अपाहिजों के दुख दर्द से द्रवित होने की बजाय मुस्कुराता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसका उद्देश्य कुछ सीमा तक सफल रहा। अब कार्यक्रम सफल रहेगा और वो ये भी कोशिश करता है कि वो पूरे तरह से उसके दुख दर्द को दिखा सके, उसकी करुणा का सागर बहा सके। इसलिए वह मनवांछित प्रभाव पैदा करना चाहता है, लेकिन जब वह सफल नहीं हो पाता है तो भी वह मुस्कुराकर यही कहता है कि अभी आपने ये सामाजिक उद्देश्य भरा हुआ कार्यक्रम देखा। अब हम इसके कुछ शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। कार्यक्रम संचालक वक्ता या संचालक है। वह कभी अपाहिजों से तो कभी दर्शकों से बातचीत करके कथ्य को रोचक बनाता है। इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता कार्यशैली पर प्रकाश डाला है। अगर शैली को देखा जाए तो मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अत्यंत ही सरल, सहज और सुबोध है। यहाँ पर कोष्टकों का प्रयोग करना एक नया प्रयोग है। कोष्टक में जो वाक्य दिए गए हैं उनका प्रयोग करना बड़ा ही नया प्रयोग समझ में आता है। फिर कविता की काव्य शैली को अगर देखा जाए तो नाटकीय शैली है। कार्यक्रम संचालक दर्शकों को संबोधित करते हुए बातचीत करते हैं। कभी वह अन्य कर्मचारियों से तो कभी स्वयं से बातचीत करता है। मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता पर प्रकाश डाला है। दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की पोल पट्टी खोली गई है। वे समस्या को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत निर्मम हो जाते हैं। तो इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता पर करारा व्यंग किया गया है।